नमस्कार दोस्तों। तो अब वह इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है क्योंकि भारत को वीटो पावर मिलने से चीन को ही एक दिक्कत है। लेकिन किस प्रकार से रूस और अमेरिका ने चीन को लताड़ा है और यूनाइटेड नेशन भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने पर मजबूर इसलिए हो चुका है क्योंकि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी कूटनीति से यूनाइटेड नेशन को इतनी तगड़ी फटकार लगाई है कि उनके पास भारत को परमानेंट सीट देने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कुछ दिन पहले शुरुआत में तो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने और भारत को वीटो पावर देने पर अमेरिका ने अपना सपोर्ट दिखाना शुरू किया। हालांकि जब बीच में चीन कूद पड़ा और चीन ने भारत के लिए इस बिल को पास करने की रोक लगानी शुरू कर दी, तो भारत के वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई जिसने भारत को वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने पर एक नया मोर्चा खड़ा कर दिया। दरअसल आज से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल पावर शोधकर्ता लॉबी इंस्टीट्यूट ने जब एशिया पावर इंडेक्स को पब्लिश किया तो उसमें जो रिपोर्ट लिखी गई थी उसे देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ देखने को मिला कि जो भारत मिलिट्री पावर के मामले में जापान और रूस से पीछे हुआ करता था, वही भारत इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और साथ ही रूस और जापान जैसे सुपर देश को ओवरटेक करके तीसरी पोजीशन पर अपनी जगह बना लिया है। जिसमें अमेरिका और चीन को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। यानी कि जो देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश हो, उसके पास वीटो जैसी कोई खास पावर ना हो। ये एक बड़ा सवाल बन गया, क्योंकि आज के समय देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है और इन पांचों देश के पास वीटो पावर है। फिलहाल जो पावरफुल देश की लिस्ट जारी की गई है, इसमें 27 देश को इंक्लूड किया गया है, जिसमें अमेरिका और चीन तो पहले दूसरे नंबर पर हैं और रूस अपनी पोजीशन से खिसककर 6वें नंबर पर चला गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वह यह है कि फ्रांस और ब्रिटेन का नाम इन 27 पावरफुल देश की लिस्ट में कहीं भी देखने को नहीं मिला। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो देश 27 पावरफुल कंट्रीज के लिस्ट से पूरी तरह बाहर है, वह तो वीटो पावर लेकर अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन भारत जैसा देश जो कि तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है, उसके बावजूद भी भारत को न तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जा रहा है और न ही वीटो पावर मिलने पर चीन जैसे देश राजी हो रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो यहां पर भारत को यूनाइटेड नेशन का 6ठा परमानेंट मेंबर बनाने की बजाय फ्रांस और ब्रिटेन को बाहर करके भारत को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। और यदि भारत के साथ ऐसा नहीं किया जाता तो आगे चलकर भारत खुद अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर देश के लिए ही भारी पड़ेगा। हालांकि भारी पड़ेगा ये तो दूर की बात है, ऐसा होना भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र संघ में बयान देते हुए कहा है कि भारत इकोनॉमिक ग्रोथ और डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ का एक पावरफुल देश बन चुका है और डिसीजन लेने में भी काफी सक्षम सिद्ध हुआ है। इसी कारण भारत को परमानेंट सीट देनी ही पड़ेगी, क्योंकि चीन जैसा देश जो कि खुद यूएन का परमानेंट मेंबर है और वह अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोके, इसे भारत बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। इसीलिए हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को तगड़ी फटकार लगाते हुए इस बात का दावा कर दिया है कि यूनाइटेड नेशन को पाबंदी की तरह रखा गया है और भारत जैसे ग्लोबल साउथ देश को, जो कि विकास करते हुए तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश हो गया है, फिर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और यहां तक जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन के पुराने कानून को बदलने की बात सामने रख दिया है और भारत के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि अब भारत
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है, कि किस तरीके से भारत दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने से चीन रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन, जिसका पावरफुल कंट्री की लिस्ट में नामो निशान नहीं है, यह वीटो पावर लेकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपको एक बात से अवगत कराना चाहते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे देश हैं जो कि पावरफुल की लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं आते। खैर, फ्रांस के पास तो काफी अच्छी फाइटर जेट की तकनीक मौजूद है तथा उनके पास इंजन भी अच्छा अवेलेबल है, लेकिन ब्रिटेन, जो कि कूटनीतिक रणनीति के कारण प्राचीन से ही जाना जाता है, इन दो देशों के ऊपर यूनाइटेड नेशन में बैठे अन्य वीटो धड़क यह विचार कर रहे हैं कि इन दो देशों में से किसी एक देश को वीटो पावर से बाहर कर दिया जाना चाहिए और भारत को वह वीटो ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। इन सब में सबसे पहले ब्रिटेन का नंबर आता है, लेकिन एस जयशंकर के भाषण के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस का तगड़ा सपोर्ट देखने को मिला, जिसके कारण उन्हें इस बात का पता चल गया कि भारत को वीटो पावर मिल रहा है और उनके गर्दन पर तलवार लटक गया है। और इन्हीं के कारण जिस तरीके से एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को फटकार लगाई है, अगर इसके बावजूद भी चीन जैसे देशों की बात मानकर भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया रखते हैं, तो आज के समय में भारत के पास इतनी पावर है और दुनिया भर के इतने ज्यादा देश का साथ है कि भारत खुद यूएन जैसे संगठन को जन्म दे सकता है। और अब भारत की ताकत को देखकर चीन को फटकार लगाने के लिए रूस, फ्रांस और अमेरिका ने भी कमर कस लिया है और भारत के सपोर्ट में बयान दे दिया है कि भारत को कुछ भी करके जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। इससे संयुक्त राष्ट्र को बहुत बड़ा फायदा होगा। सबसे पहले बात की चीन, जिसके पास वीटो पावर है, वह अपने वीटो का इस्तेमाल करके उसके फेवर में न होने वाले कार्यों को रोक देगा। और तो और चीन एक ऐसा देश है जो कि छुपा रुस्तम देश है। ये क्या कर रहा है, किस प्रकार से दूसरे देश को प्रभावित कर रहा है, यह चीज पश्चिमी देश को कभी भी पता नहीं चल पाता। लेकिन भारत, जो कि उसका पड़ोसी है, इसे चीन की हरकतों के बारे में कंप्लीट पता है। लेकिन बात वही है कि कितने देश भारत के सपोर्ट में बार बार खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन चीन, जिसके पास वीटो पावर है, वह बार बार भारत के कार्यों में टांग आ रहा है। लेकिन यह बात भी निश्चित है कि यदि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में जगह नहीं मिलता, यानी कि परमानेंट सीट नहीं मिलता, तो अपना एक अलग राष्ट्र संघ तैयार कर सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इन सब के बावजूद भी भारत को यूएन में शामिल कर वीटो पावर दी जाएगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भारत की शानदार जीत के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।